हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं तो HL की वैकेंसी क्या परमानेंट है या टेन्योर बेसिस पे? क्या ये फिक्स टर्म आपको टेन्योर जो होता है वो क्या उसको 4 साल बाद निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? और क्या क्या आपको इसके बेनिफिट दिए जाते हैं 4 साल के दौरान? क्या आपको खाली सैलरी दी जाती है या फिर कुछ अलाउंस भी दिए जाते हैं? चलिए तो वीडियो में हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा जिससे आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट। अब ये क्या है दोस्तों? ये फिक्स टर्म होता है आपका, कुछ टाइम के लिए फिक्स किया जाता है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल। हर कंपनी का अलग अलग रूल है। अब HL की बात कर ले तो यहाँ 4 साल का दिया जाता है। बाकी आपको कोई डाउट आता है तो मैं टेन्योर पे स्पेशली वीडियो बनाया है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं कितने टाइप के टेन्योर होते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट इन्होंने 5.1 में बताया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज ऑन टेन्योर बेसिस। यहाँ पे आपका सिलेक्शन टेन्योर बेसिस पे होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। जैसे कि मैंने बताया 4 साल का आपका रहने वाला है। फ्रॉम द डेट ऑफ इंगेजमेंट, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 4 साल आपको यहाँ जॉब करने का मौका मिलेगा। द एंगेजमेंट इज नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी एंड विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर, परमानेंट और एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। अब इन्होंने बताया फ्यूचर में आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि हमें परमानेंट किया जाए। इन्होंने यहाँ साफ साफ ये लाइन लिख दी है। नेक्स्ट है 5.2 में, द टेन्योर विल कम टू एन ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि ज्वाइनिंग की डेट से आपको ऑटोमेटिकली यहाँ 4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर नोटिस, यानी कि बिना किसी नोटिस के। However, extension of tenure for further duration may be considered on case-to-case basis in case where workload and requirement exceed the discretion of management as per extent rule of company। यानी कि इन्होंने बताया जब आपका एक्सटेंशन 4 साल बाद ख़त्म कर दी। एक्सटेंशन की बात जो उन्होंने की है कि जब 4 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट में एक्सटेंशन कैसे किया जाएगा। तो एक्सटेंशन पे इन्होंने बताया ये केस टू केस, यानी कि हर बंदे पे वेरी करेगा, किसी का बढ़ाया जाएगा किसी का नहीं। उस पर इन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है आपके वर्कलोड पे, कि मान लीजिए उस डिवीज़न जहाँ आप काम कर रहे हैं वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका ईज़िली हो जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं उन्होंने क्या करते हैं वो काम नहीं रहता है तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं और निकालते नहीं हैं। निकालने का ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जितने लोग कर रहे हैं उनमें से काफ़ी 1-2% लोगों को ही निकाला है, वो अदर बेसिस पे निकाला है। बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ पे एक्सटेंशन ये कर देते हैं और बाकी लोग यहाँ अभी काम भी कर रहे हैं। ये प्रोसेस हमारे 2015 से की बाद की वैकेंसी से चल रहा है। इससे पहले वैकेंसी परमानेंट आती थी, 2015 के बाद से ही ये वैकेंसी हम 4 साल करके आने लगी। फ़िलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि किसी को निकाला गया है, 1-2% लोग को छोड़ के बाकी इन्होंने किसी को नहीं निकाला। अब 3rd पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्दर इट में नोटेड दैट द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एंगेजमेंट बाई गिविंग 1 month प्रायर नोटिस ईदर पार्टी और पेमेंट ऑफ बेसिक प्लस डी कंपोनेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन इन न्यू ऑफ नोटिस। इस पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के जब आपका एंगेजमेंट, आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। 1 मंथ का आपको नोटिस दिया जाएगा। ईदर ऑफ द पार्टी का मतलब होता है अगर आप भी रिज़ाइन देते हैं तो 1 मंथ की सैलरी देके आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो आपको अगर आप इस समय आपके पास अच्छी जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब से अच्छा है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद तैयारी करके आप दूसरी जॉब ले सकते हैं। हमेशा हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ये नहीं कि आपको जॉब ही नहीं कि फॉर्म निकला है आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म ज़रूर भरना है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा ख़राब वर्क कल्चर नहीं होता है, वहाँ का वर्क कल्चर ठीक ठाक है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं अदर एग्ज़ाम से। खाली बैठने से बेहतर है, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उससे बेहतर है। और बेसिक प्लस दिए नोटिस दे के निकाल देंगे। फ़िलहाल ये निकालते नहीं, ये इन्होंने अपने बचाव के लिए ये पॉइंट रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा द टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट विल नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑन पर्सनल क्लेम टू स्टेटस ऑफ अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उन्होंने बताया है कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि आप परमानेंट करने के लिए क्लेम उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 5.5, द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डिप्लॉयड इन एनी शिफ्ट एज पर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि आपका सिलेक्शन जब हो जाता है तो आपको किसी भी शिफ्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट, या यहाँ पे 3 टाइप की शिफ्ट चलती हैं। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी होती है इवनिंग शिफ्ट और तीसरी होती है नाइट शिफ्ट। तीनों में से किसी में डाल सकते हैं। और वैसे ज़्यादातर 1 से 2 ही शिफ्ट चलती है, तीसरी शिफ्ट बहुत कम जगह चलती है। तो ज़्यादातर आपको फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ही डालते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में। अब आते हैं ट्रेनिंग। जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इंडक्शन ट्रेनिंग होगी 8 वीक की, यानी कि 2 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग
तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को HCL की किसी भी डिवीज़न में पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे ऑफिसर, डी अटैचमेंट, कस्टमर बेसिस एटसेट्रा। जैसे कि उनके बेंगलोर ताम्बरम में, तमिलनाडु ताम्बरम में और बेंगलोर में, और नाल जो है हमारे राजस्थान में पड़ जाएगा, नालिया गुजरात में, जामनगर गुजरात में, भुज गुजरात में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे रीजन, अम्बाला हरियाणा में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। हो सकता है और भी किसी डिवीज़न में, जैसे नासिक में, लखनऊ में, या फिर आपके उड़ीसा में, तो कोरापुट डिवीज़न में, तो आपको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल इन्हें बेंगलोर में ही डिप्लॉयमेंट करने का है, इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है, तो बेंगलोर में ज़्यादा चांसेस है आपको डिप्लॉयमेंट करने के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, और कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। HCL के ये जो टेन्योर है कितने साल का रहता है, क्या 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 क्राइटेरिया रहता है, और क्यों HCL निकाल देता है जो 1 से 2% लोग हैं। तो एक एक चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।